Assalamu alaikum. Have a good day. Hope you all are fine and welcome to the online chemistry class. लेकिन केमिस्ट्री को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स आइडिया के बारे में जानना होगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके एसएलओज़, हमारे फर्स्ट लेक्चर के जो एसएलओज़ हैं वो ये हैं कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा अबाउट साइंस, इट्स ब्रांचेस, केमिस्ट्री, इट्स ब्रांचेस, मैटर और एटम के बारे में। स्टार्ट करेंगे हम लोग साइंस से। साइंस को हम लोग डिफाइन करते हैं द सराउंडिंग नॉलेज डेट इज़ ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। हमारे इर्द गिर्द का जो भी नॉलेज है जिसको हम लोग गौर करते हैं, जिस पे हम लोग मुशाहिदा करते हैं, गौर करते हैं और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए उस पर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं कि जो हम लोगों ने देखा, नोट किया, क्या वो ठीक है या गलत है। तो इर्द गिर्द का सारी चीज़ों के बारे में जो नॉलेज है जो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट की बेस पे ऑब्टेन किया जाता है, इट इज़ नोन एज साइंस। साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है, वास्ट एरिया है, सो इसको डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। मेजर ब्रांचेस इंक्लूड फॉर्मल या लॉजिकल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड नेचुरल साइंसेज। Formal or logical sciences include mathematics and logical reasoning. Social sciences include sociology, civics and political science, and natural sciences include physics, chemistry and biology. Our concern is with the natural sciences. So one by one natural sciences को discuss करते हैं। So start करेंगे हम लोग biology से। Biology की जो word है ये इसकी two terms हैं, bio and logy. Bio mean life and logy mean to study. So biology is the branch of science. Biology is the branch of science which deal with the study of living organisms. लाइफ से रिलेटेड जितनी भी स्टडी है वो सारी बायोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट इज केमिस्ट्री। Chemistry is a branch of science which deal with the study of matter, its structure, composition, properties, changes occurring in matter and laws and principles that govern या hold these changes. हर वो चीज़ आप लोग यूनिवर्स में देखें इर्द गिर्द, हर वो चीज़ जो आप लोगों को नज़र आती है, जिसका वजन भी है, जो जगह भी लेती है, वो चीज़ मैटर कहलाती है। सो यूनिवर्स सारी जो है वो मैटर से ही बनी हुई है। मैटर की सारी चीज़ों की स्टडी, यूनिवर्स सारी की स्टडी जो है एज अ होल आप लोग उसको केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट कम टू वर्ड द फिज़िक्स। Physics is very closely related with the chemistry. So physics is defined as it is the branch of science which deal with the study of mutual relationship of matter and energy. चलें अब हम आते हैं केमिस्ट्री की तरफ। हम अपना स्टार्ट लेते हैं अपना यूनिट फर्स्ट विच इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बुनियाद या फंडामेंटल्स हम लोग कुछ जनरल डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, चेंजेस अकरिंग इन मैटर एंड लॉज एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न दीज चेंजेस। गवर्न मीन होल्ड करना या उसको ऑन करना या कंट्रोल करना। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मैटर क्या है। सो मैटर एनीथिंग डेट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। तो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें जिनका वजन है, जो जगह लेती हैं, वो चीज़ क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। मैटर आप लोगों के पास उसकी 3 डिफरेंट स्टेट हैं। सॉलिड फॉर्म में भी प्रेजेंट है, लिक्विड फॉर्म में भी है और गैशियस फॉर्म में प्रेजेंट है। सॉलिड में आप लोगों के हाथ में जो पेन पकड़ा हुआ है, पेन है, मोबाइल फ़ोन है, बुक है, हर वो चीज़, इवन आप लोग खुद भी जो हो वो सॉलिड हो, जिसकी डेफिनेट शेप है वो चीज़ सॉलिड है। नेक्स्ट इज़ लिक्विड। लिक्विड में आप लोगों के पास वाटर, ऑयल, मिल्क, ये बहने वाली जो चीज़ें ये सारी लिक्विड में आ जाती हैं। थर्ड वन इज़ गैस। गैस एयर, जिसमें आप लोग सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन जो गैस आप लोगों को सांस के लिए ज़रूरी है, ये सारी गैसेस जो हैं आप लोगों को आल दो नज़र नहीं आ रही बट इट इज़ आल्सो द मैटर। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि मैटर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है। हम लोग मैटर को देखते हैं, कोई सॉलिड फॉर्म है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, लेकिन ये बना हुआ किस चीज़ से? सो जो भी मैटर है, जिस भी फॉर्म में मैटर है, हर एक मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। हर चीज़, हर एक मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो क्या कहलाता है? एटम। अब एटम क्या है? एटम, हर एक एटम जो है आप लोगों के पास बहुत ही छोटा सा एक ज़र्रा है। अब क्वेश्चन यहाँ हमारे पास ये राइज होता है कि अगर मैटर, सारे के सारे मैटर्स जो हैं वो एटम से बने हुए हैं, तो फिर एक मैटर जो है वो दूसरे मैटर से चेंज क्यों है? पानी जो है वो गैस से चेंज क्यों है? आप लोगों का जो गोल्ड है, सोना, वो लोहे से चेंज क्यों है? ऑक्सीजन से चेंज क्यों है? क्वेश्चन ये राइज होता है। सो उसके लिए आप लोगों को एटम के बारे में थोड़ा जानना होगा। एटम जो है बेसिकली, एटम आप लोगों के पास, एटम के अंदर सेंट्रल पोर्शन है जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं या नो चार्ज या ज़ीरो चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज। अब हर एक एटम जो है हमेशा, जिस भी मैटर का एटम होगा उसका सेंटर में एक सेंट्रल पोर्शन होगा जिसको न्यूक्लियस कहेंगे। उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे और उसके बाहर इस तरह पाथ से बने हुए हैं, सर्कुलर पाथ होंगे, गोल गोल रास्ते होंगे जिनको ऑर्बिट से शेल्स कहते हैं, और उन शेल्स के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये था कि ये एक दूसरे से चेंज क्यों हैं, गोल्ड, आयरन, ऑक्सीजन एक दूसरे से चेंज क्यों हैं। अब इसका आंसर ये है कि उनके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज है। हर एक एटम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है और हर एक एटम में दुनिया में जितना भी मैटर है, हर एक मैटर के इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रल ही हैं। लेकिन चेंज एक मैटर दूसरे से क्यों है? क्योंकि एक एक चीज़, एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट में डिफरेंस ये है कि एक के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कुछ और हैं, दूसरे में कुछ और हैं। किसी में 5, किसी में 10, 15, 20 अप टू 100 कुछ भी हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन चेंज है। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ एलिमेंट टू एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट्स के दरमियान में बेसिक डिफरेंट जो है वो ये है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि केमिस्ट्री, आप लोगों ने देखा कि आप लोगों के यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सारा कुछ मैटर है। तो इस तरह से साइंटिस्ट के लिए, केमिस्ट के लिए इस तरह से इकट्ठा इन सारी चीज़ों को, पूरी यूनिवर्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं था। तो अपनी आसानी के लिए उन्होंने केमिस्ट्री को डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया। सो मेजर ब्रांचेस जो हैं हमारे पास, उसमें 8 मेजर ब्रांचेस हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसमें हमारे पास आ जाती है, द फर्स्ट वन इज़ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री है, उसके नाम से हमें पता चल रहा है, बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन वही मैटर की स्टडी। सो डिफाइन हम लोग करेंगे। अब अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे ना, ये केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं। सो बायोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड प्रोसेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, या जो भी प्लांट्स, एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, उन सब की स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। अब केमिकल प्रोसेस कौन से हैं? आप लोग खाना खाते हो, पानी पीते हो, आप लोगों की बॉडी को एनर्जी मिल रही है, अंदर जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? बायोकेमिस्ट्री। इन सब की स्टडी बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। इसके नेम से भी पता चल रहा है कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सो आप लोगों की एनवायरनमेंट के अंदर, माहौल के अंदर आप लोग देखते हो पोल्यूटेंट प्रेजेंट है, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स, आयरोज, आलूदगी ज़्यादा हो रही है, डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जो हैं इनकी स्टडी, और इनका माहौल पे असर क्या पड़ता है, इनके आपस में रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं और इनका माहौल पे असर क्या पड़ता है। It is defined as the branch of chemistry which deal with the study of chemical compounds, chemical changes and their effects on environment. नेक्स्ट आ जाते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री आप लोगों की फैक्ट्रीज़ के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं उन सब की स्टडी जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाती है। वो जो चीज़ें बन रही होती हैं, लाइक सीमेंट है, खाद है, फर्टिलाइजर जिसको आप लोग कहते हो, या ग्लास वगैरह है, जो भी चीज़ें आप लोगों की इंडस्ट्रीज़ के अंदर बन रही हैं उन सब की स्टडी, और वो प्रोसेस और टेक्निक्स जिससे इनको तैयार किया जाता है, इन सब की स्टडी क्या कहलाती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट कम टूवर्ड द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। और इन्हीं कंपाउंड के डेरिवेटिव मीन इनसे बनने वाले और कंपाउंड, और ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कुछ ऑर्गेनिक ग्रुप्स पाए जाएं, उन सब की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब नाम से इन दोनों में आप लोगों को कुछ रिलेशन नज़र आ रहा है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा बाकी सारे कंपाउंड्स को स्टडी किया जाए। सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड देयर डेरिवेटिव एक्सेप्ट ऑर्गेनिक। इनको छोड़ के बाकी सब की स्टडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। नेक्स्ट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ मैटर। के क्वालिटेटिव, क्वालिटी, उसकी टाइप क्या है, काइंड क्या है, वो किस किस्म का है, क्वालिटी क्या है किसी चीज़ की, किसी मैटर की क्वालिटी क्या है, और उसकी क्वांटिटी क्या है, मतलब अमाउंट क्या है, मिकदार क्या है, हाउ मच द मैटर इज़। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो मैटर का है वो कहलाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है आप लोगों के पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियस से रिलेटेड है ये। न्यूक्लियर केमिस्ट्री समथिंग रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट हैं, न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस कौन सी आ रही हैं। न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आना मीन डिफरेंट एटम्स के न्यूक्लियस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो उस दौरान में से कोई रेडिएशंस निकलना, कुछ एब्जॉर्प्शन होना, एमिशन होना, और न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज आना, ये सारी आप लोगों के पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास एटॉमिक एनर्जी, जहाँ पे न्यूक्लियर फिशन रिएक्शंस करवाए जाते हैं, तो ये आप लोगों के पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है सारा। नेक्स्ट है आप लोगों के पास फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री मीन आप लोगों के पास फिजिकल अपीयरेंस जो होती है, किसी चीज़ की फिजिकल अपीयरेंस। तो इसमें आप लोग एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ, पर हम लोग इसको पहले डिफाइन कर लें। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलॉन्ग विद केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर। कि मैटर की जो केमिकल चेंज उसके अंदर आ रही होती है, उसके साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कलर, स्मेल, टेस्ट,
जो खुशबू वगैरह कलर जो भी है, ये आप लोगों को ज़ाहरी नज़र आ रही होती हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके साथ साथ अंदर उसकी चेंज क्या आ रही है, केमिकली उसके अंदर क्या चेंज आ रही है, ये चीज़ फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। एग्जांपल आप लोगों के पास है लोहे को जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो लोहा पहले कैसे था, उसके अंदर केमिकल चेंज आ रही होती है, लेकिन पहले से उसके अंदर फ़िज़िकल चेंज आप लोगों को कैसा नज़र आता है, कलर उसका चेंज हो जाता है, उसका स्मेल चेंज हो जाता है, उसकी पूरी अपीयरेंस सरफेस उसकी चेंज हो जाती है। सो ये जो स्टडी है ये क्या कहलाती है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री। और आप लोगों के जो क्वेश्चन होंगे, आज का हमारा यही लेक्चर था। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे आप लोग मुझसे क्लास कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। जो भी इशू है वो मेरे से डिस्कस कर लें। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।